बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक का शुक्र के अल्लाह के फजल करम से खैर हाफिज़ है। जी जनाब, आज मेरी बेटी ने बनाया था नाश्ता। आज इसने ज़िद की थी कि मम्मा मैंने पराठे बनाने, और यकीन करें इतने टेस्टी और क्रिस्पी मेरी बेटी ने पराठे बनाए कि कोई भी यकीन ही नहीं कर रहा था कि मेरी बेटी ने बनाए। माशाल्लाह उसने मुझसे भी बढ़कर पराठे बनाए थे। और ये देखिए, भी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि उसने कितनी लेयर्स यानी कि बनाई हैं। और उसने मेरे पापा का स्पेशल पराठा बनाया था। ये देखिए जी माशाल्लाह। और एक पराठा जो उसने मेरे लिए बनाया था उसमें तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लेयर्स थी, और वो उठाते हुए माशाल्लाह मुझसे टूट रहा था क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा लेयर्स इसने डाली हुई थी। ये देखिए जी माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची किस्म के इसने पराठे बनाए हुए थे। फिर इसके बाद जी हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ कर किया नाश्ता और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड जो थे वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरी भाभी के घर से आया था आलू पालक, मुझे बहुत पसंद है। और ये हो गया था शॉर्ट, तो मैंने आज फिर आलू पालक बना लिया था क्योंकि मुझे मेरे फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। नाश्ता करने के बाद जी मेरी बेटी ने बनाई थी चाय, और उसने पहले अपने पापा की चाय निकाली विदाउट शुगर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो शुगर है इसी वजह से फिर इसने हमारी चाय निकाली। और उसके बाद जी आज ही सारा काम मेरी बेटी ने ही किया है। किचन भी उसने साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद जी हमारा आ गया था दूध, और उसने बॉयल होने के लिए रख दिया। मैंने भी मार्केट से दूध मंगवा लिया था क्योंकि बड़ी बाजी उनकी कॉल आई थी कि बेटा मैंने आना है। तो जब मैं सामान लेने गई तो मैं दूध भी साथ ले आई थी, और साथ में मैं ले आई थी आलू पालक। और यहाँ पर जनाब मेरे देवर साहब आए हुए थे जो मेरे हस्बैंड को दबा रहे थे, और इन्होंने जाना था डॉक्टर के एक दवाई लेने के लिए, तो इसलिए ये आ गए थे टाइमली। और यहाँ पर मुझे सब्ज़ी बनाते हुए जी तंग कर रहा था ज़ुहान। हस्ब आदत ये मेरी चीज़ें उठाकर कभी इधर फेंकता था, कभी उधर फेंकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने जी सब्ज़ी कटिंग की थी, और मैंने फाइनली आलू पालक छील कर कटिंग कर लिए थे। आलू मैंने अभी धोकर कटिंग करने थे, तो मैंने पालक जो पहले ऑलरेडी कटिंग कर ली, साथ ही इसका मसाला भी मैं अब तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं लेकर आई थी लहसुन, अदरक और टमाटर, साथ में थोड़ी-सी सैलेड का सामान, ताकि मैं अभी सैलेड भी बनाऊँ। अच्छा जनाब, अब मैं धोने लगी थी पालक को। पालक को धोते हुए मैंने सोचा कि इसको मैं धोकर अच्छे तरीके से चढ़ा दूँगी, चूल्हे पे बॉयल होने के लिए रख दूँगी, और साथ में जी जो मैं लेकर आई थी लहसुन, अदरक मैंने इसे यहीं पे खड़े-खड़े ही किचन में छील लिया था। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे सैयाँ जी डॉक्टर साहब से होकर आ चुके थे, और इन्होंने आज भी अपना पेट पकड़ा हुआ था क्योंकि डॉक्टर से ही होकर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि माशाल्लाह जी अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है, तो बस थोड़ा बहुत रहेगी इंशाल्लाह। 90% के करीब ही रिकवर हो चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जो मैंने लहसुन अदरक छीला था, मैं आजकल हो गई कामचोर, तो इसलिए मैंने ना सारा लहसुन अदरक छील के इसको ग्राइंड कर लिया। अदरवाइज़ जो मैं लहसुन अदरक होता है ना उसको मैं डेली फ्रेश यानी कि छील कर पीसती हूँ, डेली यूज़ करती हूँ, डेली के बेसिस पर मैं उसको तैयार करती हूँ। यहाँ पर जी मेरा आलू पालक जो था वो हो रहा था तैयार। मैं इसकी कर रही थी भुनाई, और साथ-साथ जी मेरी बेटी बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि हमारा जो है दोपहर का टाइम हो चुका था। तो आज मेरी बेटी ने ही सारा काम किया था, दोपहर की रोटियाँ भी माशाल्लाह वो बना रही थी। इसी दौरान जी खाना बनाते हुए हमारी आ गई थी सिस्टर, और बड़ी बाजी भी आ गई थी। मैंने फिर उनके लिए बनाई चाय, और हमने 3 कप निकाले जो चीनी विदाउट चीनी हुआ, मतलब शुगर वालों के लिए। मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बड़ी ननद के लिए, अपनी सिस्टर के लिए। इनको भी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि शुगर हो गई है, तो इनको भी मैंने विदाउट शुगर चाय सर्व की थी। और माशाल्लाह जी ये सब चाय पी रहे थे, और ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी अपना ग्लूकोमीटर। तो ये मुझे चेक करवाने आई थी कि मैं ये लेकर आई जो कि सही है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास ग्लूकोमीटर है ना, मैं अपने हस्बैंड की जो शुगर वो डेली बेसिस पे चेक करती हूँ। अब तो माशाल्लाह मेरे अपने हस्बैंड भी चेक कर लेते हैं, तो इसी वजह से मेरी सिस्टर मेरे पास आई थी कि इसको यूज़ करने का तरीका कैसे भी मुझे समझा दें आप। और ये जी मेरी सिस्टर गई थी छोटे भाई के साथ, तो इन्हें ड्रॉप करके चले गए थे बाहर अपने किसी काम से, तो फाइनली ये भी आ चुके थे हमारे घर। तो अब ये लोग रवाना होने लगे थे चाय पीकर। यहाँ पर जी जो चाय के बर्तन थे मेरी बेटी ने उसको अच्छे तरीके से वॉश करने थे, क्योंकि आज सारा दिन इसके किसी में मैंने काम लगाया हुआ था। ये स्कूल नहीं गई थी, तो मैंने इसीलिए इससे कहा कि आज सारा दिन का काम तुम करोगी। खैर जी चाय के बर्तन धो के मेरी बेटी आ चुकी थी, और अब हम लोगों ने लगाया था दस्तरखान, और बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने खाया खाना, क्योंकि मेरी जो सिस्टर और भाई वो जा चुके थे, उनके बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तो इसलिए मेरी सिस्टर चली गई थी अपने घर। आज तो माशाल्लाह जी मेरे घर मेहमानों का आना-जाना लगा हुआ था। अभी बड़ी बाजी खाना खाकर घर के लिए रवाना हुई थी, तो मेरी छोटी सिस्टर आ गई, और वो लेकर आई थी मेरे हस्बैंड के लिए फ्रूट्स और बन्नू बीफ पुलाव। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, और वो स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, और उन्होंने आते ही मुझे कहा कि भी पहले भाईजान को सर्व कर दो। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड को सर्व के साथ मैंने ज़ुहान को भी दे दिया, और इसमें मेरा अपना शेयर भी था थोड़ा-सा, तो मैंने कहा मैं भी इसके साथ ही टेस्ट कर लूँगी।
ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खा रहे हैं और बार बार मुझे इशारा करते कि आ जाओ आप भी टेस्ट कर लो। यहाँ पर जी मैंने अपनी सिस्टर के लिए अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे और मैं चली गई थी मार्केट सामान लेने के लिए। मैंने कहा शाम का खाना खाकर वो जाएंगी तो उनके लिए मैं बाज़ार से सामान लें और मैं बनाने लगी थी चिकन पुलाव। जब मैं सामान लेकर वापस आई तो माशाल्लाह जी मेरी बेटी ने मेरी सिस्टर को रिफ़्रेशमेंट करवा दी थी, मतलब उनको चाय और अंडे और जो साथ में बिस्किट्स वगैरह थे वो सर्व कर चुकी थी और बर्तन भी इसने वॉश कर दिए थे। फिर मेरी बेटी ने मेरे साथ हेल्प करवाई और मेरे साथ जो चिकन था उसको वॉश किया। यहाँ पर जी सैलेड का सामान भी इसने तैयार कर लिया था और ये मेरी सिस्टर हमारे लिए लेकर आई थी मायोनीज़ और जैम। और फिर बाद में जी मैंने अपने हस्बैंड को फ्रूट्स कटिंग कर दे दी, उन्हें सर्व कर दिए। उसके बाद जी मैं फिर दोबारा से पकाने में मसरूफ़ हो गई। मैंने भी सैलेड का सामान दोबारा से बनाया क्योंकि वो कम था तो मैं जो दोबारा लेकर आई थी। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी बेटी ने इस पूरी प्लेट सजा दी अच्छे तरीके से और यहाँ पर जी हम रायते का सामान पीसने लगे थे। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची हमने ले ली थी और उसकी मेरी बेटी अच्छे तरीके से पीस रही थी। और यहाँ पर जी जो चिकन धो के मेरी बेटी ने रखा था उसके ऊपर मैंने गोल गोल टमाटर के स्लाइस कटिंग कर लिए थे। साथ साथ जी हमारा रायता भी तैयार हो रहा था, साथ साथ ही हम सारे काम करते जाते। मैंने साइड पर प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी थी, उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिए थे, साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी पीस ली थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। और प्याज जो थी हमारी वो ब्राउन हो चुकी थी। माशाल्लाह जी हमारा खाना जो था वो तैयार हो चुका था और आज हमारे घर माशाल्लाह जी मेहमानों की आमदोरफ़्त काफ़ी ज़्यादा लगी रही थी। साथ में मेरे भांजा भांजी भी आ गए थे। फिर हमने जल्दी जल्दी खाना सर्व किया और खाना सर्व करने के बाद जी मेरी बेटी ने माशाल्लाह बनाई चाय। और आज का जो हमारा दिन था वो बहुत ही बिज़ी गुजरा है। तो इसी के साथ जी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ, नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।